कौन कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। घर का मंदिर या तो पूर्व दिशा में हो और सबसे बढ़िया उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा में। अगर आपका घर का मंदिर बन गया, ईशान दिशा में आपका पानी पीने का बोरिंग हो गया, हैंडपंप लग गया या नगर पालिका की टंकी लग गई, जिसके घर में ईशान कोण में भगवान का मंदिर बन गया हो, ईशान कोण में ही पीने का पानी का स्थल बन गया हो, हैंडपंप लग गया हो, समरसेबल लग गया हो या नगर पालिका या पंचायत की टंकी लग गई हो, उस घर में बिना बुलाए समस्त देवी देवता पहुंच जाते हैं। उस घर में कभी कष्ट, दुख, रोग, संकट, समस्या नहीं आती। पर ध्यान देना, नोट करना, अगर उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और इन दोनों के बीच ईशान दिशा में अगर किसी के घर में टॉयलेट बन गई है, लैट्रिन बन गई है, कमरे में अटैच लैट्रिन अगर ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में बन गई है, तो उस परिवार की महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार रहेंगी, कारोबार बेकार रहेगा, पैसे के लिए मोहताज रहेगा, आपस में कलेश होगा। पूर्व दिशा में देवताओं का निवास है, ईशान दिशा में शंकर भगवान का निवास है और उत्तर दिशा में ऋषि मुनि और तीर्थ का स्नान है। उत्तराखंड में पूर्वतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवा उत्तरे ऋषि तीर्थ स्थितो दक्षिणे पितरस्तथा। इसलिए पूर्व दिशा, ईशान दिशा और उत्तर दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान होता है। पूर्व में देवताओं का निवास है, ईशान दिशा भगवान शंकर की है और उत्तर दिशा ऋषि मुनि और तीर्थों की है। किसी घर में इन तीनों दिशाओं में लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। तीनों दिशाओं में केवल ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है, लेकिन रसोई, लैट्रिन, बाथरूम इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। दिशाओं में बगीचा लगाना चाहिए, इन तीनों दिशाओं में भगवान का मंदिर होना चाहिए। उत्तर दिशा में झरना होना चाहिए, झरना ना हो तो झरने वाली जैसी एक तस्वीर लाकर आप उत्तर दिशा, ईशान दिशा में लगा दीजिए, देखना घर में धन धान्य की वृद्धि हो। जिनके घर में लैट्रिन बाथरूम ईशान, पूर्व, उत्तर दिशा में है, उन्हें तुरंत लैट्रिन बाथरूम हटा देना चाहिए, वरना घर में कलेश, दुख, रोग, संकट और समस्या हमेशा बनी रहेगी। रात्रि को सोते समय प्रत्येक मनुष्य का सर, स्त्री का सर, बच्चों का सर केवल पूर्व दिशा में हो या फिर दक्षिण दिशा में हो। ध्यान देना, दक्षिण दिशा में मालिक, घर के मालिक का सर होने से घर में खूब बरकत होती है। बच्चों का सर पूर्व दिशा में होने से और उत्तर दिशा में बच्चों का पढ़ने का कमरा होने से बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। जब भी बच्चे घर में पढ़ने लगे तो उनका मुख उत्तर दिशा में करा देना चाहिए। व्यापारी अपनी दुकान, फैक्ट्री की गद्दी दक्षिण की दीवार की तरफ बनाए और बैठते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन उत्तर दिशा की ओर से होता है। पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में और उत्तर दिशा में जिसके घर में जितनी खिड़की होंगी, बाहर से हवा आने का रोशनदान होगा, उसके घर में उतना ही आनंद होगा। इसलिए उत्तर, पूर्व और ईशान नीचा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, लेकिन दक्षिण, पश्चिम में मकान बना हुआ होना चाहिए। जितना दक्षिण ऊंचा होगा, पश्चिम ऊंचा होगा, भारी होगा, उतना ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर पूर्व, उत्तर, ईशान ऊंचा हो गया, दक्षिण नीचा हो गया, तो याद रखना घर बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई सुख शांति नहीं मिलेगी, मुकदमा चलेगा। घर का स्टोर दक्षिण और पश्चिम के बीच में बनाना चाहिए। कोई भी मशीनरी लगाओ, मशीन फैक्ट्री में लगानी हो तो दक्षिण और नैऋत्य दिशा जिसको कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच में लगानी चाहिए। और याद रखना, घर में मुंह देखने वाला शीशा, वॉश बेसिन
हमेशा उत्तर, पूर्व और ईशान में लगनी चाहिए। खास तौर से उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में जिसका वाश बेसिन लगा हो, चाहे बाथरूम में लगा हो, चाहे डाइनिंग रूम में लगा हो, चाहे बाहर लगा हो, उत्तर और पूर्व में वाश बेसिन लगाना और सामने मुंह देखने वाला शीशा लगा देना। लेकिन दक्षिण में, पश्चिम में भूल कर भी कभी मुंह देखने वाला शीशा नहीं लगाना चाहिए। जिस कमरे में पति और पत्नी सोते हैं, उस कमरे में यदि ड्रेसिंग टेबल हो, मुंह देखने वाला शीशा लगा हो, तो हमेशा उत्तर और पूर्व की दीवार में होना चाहिए। लेकिन उस शीशे में जिस पलंग पर हम सोते हैं, वो पलंग की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देनी चाहिए। सोने वाले पलंग में मुंह देखने वाला शीशा नहीं होना चाहिए। अगर पलंग मुंह देखने वाले शीशे में परछाई आ गई, बिस्तर दिखाई देने लग गए, तो नई नवेली बहू और पति पत्नी में भी तुरंत झगड़ा हो जाएगा, रगड़ा हो जाएगा, और रगड़ा भी तगड़ा हो जाएगा, और बहुत जल्दी रिश्ता टूट जाएगा। याद रखना, इसलिए शयन कक्ष में दर्पण पूर्व उत्तर दिशा में ही, कहीं भी मुंह देखने वाला शीशा उत्तर और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, इसके अलावा ना लगाए। लेकिन मुंह देखने वाला शीशा कभी भी उस शीशे के चार कोने दिखाई नहीं देने चाहिए। मुंह देखने वाले शीशे में अगर चारों कोनों दिखाई देने लग गए, तो उस घर की लक्ष्मी झगड़े में, रगड़े में चली जाएगी, बीमारी में चली जाएगी, आपका धन रुक नहीं पाएगा, घर में रोज कलेश हो जाएगा। इसलिए शीशा हमेशा कोने कटवाकर या उसका ऊपर से फ्रेम गुलाई के द्वारा बना करके ही घर में शीशा मुंह देखने वाला रखना चाहिए। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, इसके अतिरिक्त घर के मंदिर में लाल रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए। क्या बिछाना चाहिए? लाल रेशमी वस्त्र। और लाल रेशमी वस्त्र दो बनाने चाहिए, और उस रेशमी लाल वस्त्र के चारों तरफ गोटा लगाकर बीच में ओम या स्वास्तिक बनाना चाहिए। कौन से कपड़े पर? जो आप घर के मंदिर में बिछाना चाहते हैं। घर का मंदिर लकड़ी का हो, पत्थर का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, पर लोहे का मंदिर नहीं होना चाहिए। घर की दीवार में पत्थर से बनी हुई अलमारी में भी आप घर का मंदिर बना सकते हैं। मंदिर छोटा हो या बड़ा, जैसी जितनी जगह हो मंदिर बनाना चाहिए, मगर मंदिर या तो पूर्व दिशा की ओर बनाए या फिर ईशान दिशा में बनाए। मंदिर में जो लाल कपड़ा रेशमी बिछाया जाता है, उस वस्त्र को देव वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको देव आसन कहते हैं शास्त्र भाषा में। क्या कहते हैं? जैसे बिना आसन के पूजा नहीं होती। आप घर में आए हुए मेहमान को बिना कुछ बिछाए जमीन पे बिठाते हैं क्या? है? आसन देते हैं उसको, चाहे सोफा का हो, जगह दो। भैया नींद सो मत यहाँ। हाँ नहीं, कैमरा चल रहा। अभी देखो लाइव टेलीकास्ट में तुम्हारी फोटो मेरे सामने आ गई। हाँ, मैंने कहा ये क्यों सो रहा मेरे सामने? और नींद उसी को आती महाराज जिसकी घरवाली बहुत सीधी सादी होती है। हाँ, इसीलिए नींद आती है, वरना घरवाली हो महाराज बढ़िया, तब नींद रात को भी भाग जाती है। दिन की तो बात ही छोड़ दो।
जूता, चप्पल, छाता, मच्छरदानी, कूड़ादान कौन सी दिशा में रखोगे? रख लिया कि रखोगे? आदमी का सर सोते समय कौन सी दिशा में होना चाहिए? मुंह देखने वाला शीशा कौन सी दिशा में होना चाहिए? और घर का मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए? और कपड़ा कौन सा बिछाना चाहिए? कहते कि धनतेरस के दिन, ध्यान रहा, अब तक जिनके घरों में मंदिर में बिना कपड़ा बिछाए देवताओं को, मूर्तियों को रखा है, वो नवरात्रों के शुक्रवार के दिन, नवरात्रों में जिस दिन शुक्रवार हो, अब तो श्राद्ध पक्ष लग रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में तो आपको कपड़े नहीं नए सिलाने चाहिए, ना आदमियों के सिलाने चाहिए और ना ही देवी देवताओं को सिलाने चाहिए। ध्यान देना, नवरात्रों के पहले शुक्रवार के दिन 2 वस्त्र बना लेना, दोनों में गोटा लगाना, ओम या सास्तिक बनाना, एक कपड़ा बिछा देना, एक को संभाल के रखना। महीना 20 दिन में जब बिछावा कपड़ा गंदा हो जाए तो पहले दूसरा वाला कपड़ा बिछाकर पुराने वाले को हटा लेना, दूसरा बिछा के ठाकुर जी को बिठा देना, फिर उसको धोकर सुखा के फिर रख लेना। इस तरह 2 वस्त्र। लेकिन हर साल धनतेरस के दिन देव आसन तैयार करना चाहिए। शिव महापुराण कहते हैं, संत कहते, धर्मग्रंथ कहते हैं, धनतेरस के दिन लक्ष्मी की कृपा हुई थी। जो धनतेरस के दिन रेशमी लाल 2 वस्त्र अपने मंदिर में बिछाने के लिए तैयार करते हैं और पूरे 12 महीने तक इन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वर्ष धनतेरस के 1 दिन पहले इन वस्त्रों को निकाल के धनतेरस के दिन नए वस्त्र शुरू करने चाहिए। और इन दोनों वस्त्रों को जिन देवियों को संतान न हो रही हो, जिन बहुओं को संतान न हो रही हो, वो इन वस्त्रों को ले लेवे और इन वस्त्रों को हमेशा अपने अलमारी में संभाल कर रखें या अपने घर के मंदिर में इनको गोटे में लपेट करके इनकी पूजा करे। और जब संतान हो जाए तो पहला वस्त्र इन्हीं देव आसन का बनाकर अपनी होने वाली बेटी या बेटी को पहना देना चाहिए। देखना वो संतान आगे चलकर आपके लिए शुभ कार्य कर। बहुत सुंदर है। इस तरह से देव आसन बिछाएं।